और इतना ही नहीं, भारी बारिश ने वहां अस्पतालों को भी नहीं बख्शा और सयाजी राव सरकारी अस्पताल में पानी घुस गया है। वहां के इमरजेंसी वार्ड और आईसीयू में भी पानी का कब्जा है। आसमान से बरसते मूसलाधार आफत के आगे सब बेबस नजर आए। खासतौर पर मरीज और अस्पताल के कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो तस्वीरें आप देखिए अस्पताल के भीतर। सोचिए अगर इस तरह से पानी है तो वहाँ मौजूद जो मरीज हैं उन्हें किस तरह का डर होगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आईसीयू और जो वार्ड है उनमें पानी दाखिल हो गया है, जहाँ पर बिजली का अमूमन काम होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ऐसे में अगर अस्पताल के भीतर इस तरह से पानी दाखिल हो रहा है तो लोगों को, मरीजों को, डॉक्टरों को, अटेंडेंट्स को कितनी दिक्कत हो रही है। की सूरत में भी बारिश से बुरा हाल है। भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। हालांकि फिलहाल बारिश रुक गई है, लेकिन भारी बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। सूरत के बगोग, बिंडोली, पर्वत गांव इलाके में बारिश का पानी सड़कों पर भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सूरत गुजरात का, जो कि साड़ियों के लिए जाना जाता है और कपड़ा एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। वहाँ पर किस तरह से लबालब सड़कें नजर आ रही हैं। ये सड़कें जहाँ से दुपहिया वाहन गुजर रहे हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं और लगभग आधे से ज़्यादा दुपहिया वाहनों का पहिया पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। और ऐसे में इन रास्तों से गुजरना सूरत के लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा आप समझ सकते हैं। अगली तस्वीर भारी बारिश के बाद गुजरात के वडोदरा की एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, जहां विश्वामित्री नदी का पानी निचले इलाकों में पहुंचने से सड़कों पर मगरमच्छ दिख रहे हैं। विश्वामित्री नदी में 250 से ज्यादा मगरमच्छ हैं जो बाढ़ के पानी में बहकर रिहायशी इलाकों में पहुंच गए हैं। रिहायशी इलाकों में पहुंचा ऐसा ही एक छोटा मगरमच्छ कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, जो एक कुत्ते पर हमला करता हुआ दिखा। हालांकि बाद में इस मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। बेहद खतरनाक है ये। सोचिए विश्वामित्री नदी का पानी इस तरह से आ रहा है और वहाँ पर वो कुत्ते पर हमला कर रहा है। हो सकता है वो किसी ऐसे इंसान पर भी हमला कर सकता है जो इस पानी से गुजर रहा हो। तो बेहद खतरनाक हालात में लोग इस वक्त अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इतना ज़्यादा वडोदरा की सड़कों पर पानी भर गया है। किसी ने जिसने देखा इस मगरमच्छ को, उसने इस तरह का वीडियो बनाया और ये शेयर किया। लेकिन ये तस्वीर बहुत खतरनाक है। ये बता रहा है कि विश्वामित्री नदी का जो पानी है वो लोगों के घरों में तो दाखिल हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही जानलेवा मगरमच्छ इस तरह से अगर हमला कर देते हैं तो क्या होगा। इसका कोई इंतजाम पहले से अगर किया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश से नदियों में उफान है। पानी का बहाव इतना तेज है कि नदी पार करने के दौरान एक कार तेज बहाव में बह गई। गनीमत रही कि ड्राइवर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। वहीं कार के नदी में बहने का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। गुजरात के ही साबरकांठा में भारी बारिश से नदियों में उफान है। बाढ़ का पानी सड़कों पर भर गया है। भारी बारिश की वजह से हाईवे के ऊपर पानी बह रहा है। साबरकांठा के खेड़ ब्रह्मा में एक स्कूल पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। बाढ़ और बारिश की वजह से स्कूल और कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है। और गुजरात के साबरकांठा की तस्वीर आप दिखा रहे हैं आपको। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया है। सड़क पर पानी के तेज बहाव में एक कार सवार फंस गया। कार सवार ने पानी के तेज बहाव के बावजूद सड़क पार करने के लिए अपनी कार को आगे बढ़ाया, जिसके बाद आधे रास्ते में ही कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कार बंद नहीं हुई और कई बार कोशिश करने के बाद कार बाहर निकलने में कामयाब रही। तो बेहद खतरनाक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं गुजरात के साबरकांठा की, जहां पर ड्राइवर और गाड़ी दोनों ही फंस गए थे इस तेज़ बहाव में। लेकिन शुक्र है, गनीमत है कि ये गाड़ी बंद नहीं हुई इस भारी पानी की वजह के बावजूद, और धीरे धीरे ही सही लेकिन ड्राइवर वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर समतल जगह थी। लेकिन ये किसी भी हादसे को न्योता दे सकती थी तस्वीर। लेकिन राहत की बात यह है कि ड्राइवर और गाड़ी दोनों पूरी तरह से ठीक हैं, दोनों बच गए हैं। लेकिन इस तरह के जोखिम भरे काम न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको तस्वीरों के जरिए आगाह कर रहा है कि अगर जिन जिन हिस्सों में बाढ़ बारिश के हालात बने हुए हैं, इस तरह जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। हो सकता है कि कई बार आप जहाँ से निकल रहे हो वहाँ से समतल जगह हो, लेकिन अचानक पानी का बहाव हो जाए, तब तो समझा जा सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ रोमांचित होने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये आपकी जान पर भारी पड़ सकती है।
गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में तेजी से पानी बहने लगा। जूनागढ़ में एक पहाड़ की सीढ़ियों से बारिश का पानी इतनी तेजी से बहने लगा कि वहां घूमने के लिए पहुंचे पर्यटक भी खौफ में आ गए। खतरे की आशंका को देखते हुए गिरनार पहाड़ पर लोगों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। गुजरात के आणंद में सुबह से हुई भारी बारिश ने सड़कों पर पानी से उन्हें लबालब कर दिया है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। पानी भरने की वजह से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। बारिश का पानी लोगों के घर और दुकानों में घुस गया है। गुजरात के अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही हाल है। घंटों की बारिश ने प्रशासन के सभी इंतजामों की पोल खोल दी है। बारिश की वजह से शहर के कई सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से वहां गुजर रही गाड़ियां और स्कूटर सवार लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से खरीदारी के लिए बाजार में पहुंचे लोगों को भी बहुत दिक्कत हुई। हालांकि सड़क पर पानी भरने के बाद भी बारिश होने से कई लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है और अहमदाबाद की वेजलपुर की ये तस्वीरें, यहाँ पर घुटनों तक पानी आ गया है। हर बार अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दावे करता है कि प्री मानसून उन्होंने कामगिरी पूरी की है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। बंद हो गया, काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। दिक्कत तो हो रही है, मगर क्या करोगी, बारिश आए तो अच्छा है। देखिए बारिश हो रही है वो अच्छी है, चूँकि कई समय से बारिश नहीं हुई। यहाँ पे पूरे मौसम की बारिश यहाँ पर 6 इंच जितनी हुई, जबकि ज़्यादा बारिश की उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बारिश होनी चाहिए। और अहमदाबाद के लोग खास तौर पर ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बारिश हो मौसम की, और मौसम की बारिश है इस बार। और यहाँ पर बाकी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अंकल, तकलीफ हो रही है यहाँ पर अभी? बोलो कितना बड़ा है? हर बार होता है ये? है हर पानी हर साल ऐसा ही होता है। हर साल ऐसा पानी होता है। तो क्या मतलब हर बार तकलीफ लेके कोई कुछ करता नहीं है ना, कोई कुछ नहीं करता। भी कुछ लोग हैं। मैडम, काफी ये सामान लेके जा रही है, तकलीफ हो रही है? नहीं, बारिश तो चाहिए थी ना, आनी चाहिए बारिश। ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है बारिश के सामने। तो देखिए अहमदाबाद के लोग हैं, कई लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और आप देखिए पानी भरा है, लेकिन अहमदाबाद में जहाँ तक निचले इलाकों का सवाल है, वहाँ पर ये इस तरीके से तस्वीरें आमतौर पर देखने को मिलती है। और यही तस्वीरें इस बार भी देखने को मिली। और बिहार के दरभंगा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार में ही हुआ है। निचले इलाके के जो घर हैं वहाँ पानी है, डूब चुके हैं घर। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नाव की मदद लेनी पड़ रही है। लोगों के घर पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। गांव के लोगों को राहत शिविरों का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि भारी बारिश और पानी की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। महाराष्ट्र के सांगली की ये तस्वीर देख रहे हैं। दर्जनों गांव पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर पानी पूरी ताकत के साथ बह रहा है। ऐसी ही एक सड़क को एक बाइक सवार पार करने की कोशिश करने लगा। तेजी से बह रही लहरों को देखकर साफ था कि सड़क पर बाइक चलाने का मतलब जान दांव पर लगाना है। अचानक बाइक एक तरफ झुकने लगी। पानी बाइक को बहा ले जाने की कोशिश करने लगा और बाइक सवार बाइक बचाने के लिए पूरी ताकत लगाने लगा, लेकिन लहरों की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती और अगले ही पल बाइक सवार बहकर दूर चला गया। ये बहुत समझना मुश्किल है कि इस तरह की लहरों के साथ क्यों आपको दावपेच करना है। जब आप ये समझ रहे हैं कि इतनी तेज बहाव है, आपको ये कोशिश जो आपको पता है कि कभी सफल नहीं हो सकती है, करने की आवश्यकता क्या है। सांगली महाराष्ट्र की तस्वीर, लेकिन कुल मिलाकर अगर एक बड़ा आंकड़ा देखें तो इस तरह के वाकये बाढ़ बारिश के दौरान बहुत हो रहे हैं। लोग जान को जोखिम में डाल रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको इस तरह की तस्वीर इसलिए दिखा रहा है कि आप अगर बाढ़ प्रभावित इलाके में हैं, लहरें मारती हुई नदियों के आसपास हैं, तो इस तरह के जोखिम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैकल्पिक इंतजाम कीजिए या वो बंदोबस्त कीजिए जिसमें आपकी जान को कम से कम खतरा हो। लेकिन इस तरह से सिर्फ और सिर्फ स्टंट दिखाने के लिए या आपको लगे कि नहीं मैं तो पार कर ही ले जाऊंगा, इस तरह की हरकतें मत कीजिए, क्योंकि इस तरह की हरकतें आपकी जान पर भारी पड़ सकती हैं, जो इस युवक के साथ होता दिखा। और नेपाल में एक बार फिर शुरू हुई बारिश ने बिहार की मुश्किल बढ़ा दी है। कुदरत की मार झेल रहे नेपाल में पिछले महीने से बाढ़ से हालात खराब हैं और लोगों को अब भी
किसी राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। नेपाल में आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे वहाँ हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे हैं और इससे बिहार की भी मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। नेपाल के सप्तरी जिले में तो भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में फिर से पानी कमर से ऊपर तक चला गया। नदियां उफान पर बहने लगी। बारिश की वजह से बांधों का जलस्तर खतरनाक हो गया है, जिससे बिहार में एक बार फिर बाढ़ का संकट बढ़ गया है। क्योंकि नेपाल में अगर इसी तरह बादल बरसते रहे तो उसे पानी बिहार में छोड़ना होगा और अगर ऐसा हुआ तो बिहार के कई जिलों में हालात फिर से भयानक हो जाएंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे राजस्थान के सिरोही की, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है। अकेले माउंट आबू में एक रात में 7 इंच बारिश हुई। बनास और झाबुआ नदी में पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, जिससे कई रास्तों को बंद करना पड़ा है। भारी बारिश की वजह से नक्की झील में 3 फीट पानी बढ़ गया है। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से कई सड़कों पर उन्हें रोक दिया गया है कि कोई लोग यहां से ना गुजरें। वहीं पिंडवाड़ा ब्याबर हाईवे पर सिरोही में टनल पर चट्टान गिर गई। घटना के बाद फिलहाल मौके पर चट्टान को हटाने का काम जारी है। पंजाब के लुधियाना की ये तस्वीर देखिए। बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। सड़क और लोगों के घरों में पानी भर गया है। जहां घर के सामान पानी में तैरते नजर आ रहे हैं, तो सड़कों पर गाड़ियां बारिश के पानी में डूबी दिख रही है। घर देखिए, ये घर ऐसा लग रहा है कि तालाब के बीच बना दिया गया हो। किचन का सामान हो या फिर ड्राइंग रूम में रखा हुआ फर्नीचर, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। वाहन तक डूब चुके हैं। लोग बहुत परेशान हैं। लोगों का पानी के बीच सामान तैरता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये देखिए, एक्वेरियम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें पानी नीचे हिस्से में काफ़ी हद तक ये एक्वेरियम डूबता दिख रहा है। वहीं जैसे से आप इस घर के अंदर दाखिल होंगे तो आपको दिखेगा कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है। कितना नुकसान हो रहा होगा, लोगों की दिक्कतें कितनी होगी। और ये तस्वीर आपको बता दें पंजाब की है। पंजाब में ये हाल है। बिहार और बाकी जो जगह की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहाँ तो हालात बुरे हैं ही।